ओम शांति। आज 6 फरवरी 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे, बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ मत दी है उस श्रेष्ठ मत पर हमें दृढ़ रहना है। और बाबा की सबसे पहली श्रेष्ठ मत यही है कि बच्चे, तुम्हें पवित्र बनना है, योगी बनना है। अर्थात जीवन के अंदर इस पवित्रता की धारणा में बाबा के कितने भी सितम सहन करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन बाबा की इस श्रेष्ठ मत से हमें अपने आप को दूसरी दिशा में नहीं ले जाना है, माया के वशीभूत नहीं होना है। ये आज बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। बाबा श्रेष्ठ स्वमान देते हैं, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं। तूफान तो हमेशा पवित्रता की धारणा में ही आते हैं, इसलिए बाबा ये श्रेष्ठ स्वमान देते हुए अटेंशन खिंचवाते हैं कि तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? उत्तर है, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करना पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते हुए रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। जो बाबा ने श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है, बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। भक्ति मार्ग में तो अनेक रस्म रिवाजें हैं। बाबा कहे, ज्ञान मार्ग में हमें सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इतनी अंदर से बेहद की खुशी होनी चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो अंदर में ये खुशी होनी चाहिए, हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। पूरा ज्ञान बाबा ने आकर के हमें चक्र का सुनाया है। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। तो किन किन बातों में खुशी होनी चाहिए हमें? बाबा कहे, एक तो 84 जन्म का नॉलेज हमें मिला है, हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बेहद का विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं, उसकी खुशी होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को हमेशा इतनी खुशी रहती थी, बाबा कहते खुशी में खगियां मारनी चाहिए। इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम क्या से क्या बन रहे हैं, पूरा ज्ञान हमारे पास है, विश्व की बादशाही हमें मिल रही है,
तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इनमें प्रवेश किया, जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए हैं, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बिगर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, गीता पढ़ने का सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। देखो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। यह तो शिव भगवान वाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं, सिवाय शिव बाबा के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। शुरू शुरू में दादियां बड़े बड़े घर की थी, कैसे निकल आए, एकदम घर बार सब कुछ छोड़ करके निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। उन दादियों ने परिवार वालों को कह दिया कि हमारे साथ पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। तो इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा, अर्थात कभी टेंशन में आते हुए देखा। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू, बाबा कहे नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते थे, बाप 21 जन्म के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव तो रह न सके। परिवर्तन कुदरत का नियम है, परिवर्तन होता ही आता है। पहले गोल्डन एज था, फिर आयरन एज होना ही है। तो इसीलिए बाबा कहे सदैव तो रह ना सके। न गोल्डन एज सदैव रह सकती है, न आयरन एज सदैव रह सकती है। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं।
अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं। मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। बुद्धि से काम लिया जाए, कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं। चीज तो एक ही है, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हो? बाबा के पूछना चाहिए, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अभी तुम जानते हो, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भपका देखो कितना है। यह है पिछाड़ी का भपका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए। राम राज्य सतयुग में बाबा कहे विमान आदि सब थे, पुष्पक विमान आदि थे, फिर ये सब गुम हो गए। फिर इस समय ये सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं। ये साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह थोड़ी कोई जानते कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली है। ब्रह्मा बाबा को भी गाली कितनी मिली है। कृष्ण ने गाली खाई ऐसे दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा न सके, गाली तो कलयुग में ही खाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो ऐसी भाषा होती ही नहीं। गाली देने वाली वहां तो भाषा भी कितनी सभ्य होगी। तो बाबा कहे गाली तो कलयुग में ही खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय होगा। बीच में कभी हो ना सके। एक जैसी शक्ल सारे कल्प में मिलती नहीं। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्म में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो, यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है। यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नहीं। बाबा भी नया, बातें भी नहीं। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है, किनको, जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। अब अवस्था हो न सके, ऐसी महावीर वाली पक्की अवस्था जो बिल्कुल कितने भी तूफानों में भी हिले नहीं, ऐसे बाबा कहे अभी नहीं हो सकती। तो अब वह अवस्था हो न सके, होनी है जरूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी है वननेस, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नफ्स देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चे को कहा, अगर शादी करनी है तो जाकर करो। साकार बाबा ने नारायण दादा को जब शुरू में यज्ञ में वहां पाकिस्तान से भारत आए, तो भारत आते ही बाबा ने नारायण दादा को भी कहा था कि बच्चे
अगर शादी करनी है तो जाकर करो। लेकिन उस समय उन्होंने कहा, नहीं बाबा, मैं आपकी सेवा में सदा रहूंगा। तो बाबा ने भी बच्चे को कहा, अगर शादी करनी हो तो जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हर एक की नफ्स देखी जाती है। पूछते हैं, बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? अरे यह भी पूछते हो? पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा, समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं उस समय, बाबा कहे हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं, यह पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा, तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो। भाइयों को बाबा राय देते, कुमारों को, कि तुम मानती हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, ईश्वर हूं, लिखो। अच्छा, अब मैं हुक्म देता हूं, पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ऐसा करने की, बाबा कहे हिम्मत चाहिए। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते, इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना, लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। यह आदत कहां से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं, वह पांव दर्द ही नहीं करते तो कौन दबाने वाला है, लक्ष्मी भी क्यों दबाएंगी। लेकिन मनुष्य को करवाना है आज के युग में तो ऐसे चित्र बना देते कि भाई देखो लक्ष्मी ने भी पांव दबाए, तो इसलिए तुम भी दबाओ। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी? थकावट की बात हो न सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। अगर थकावट हुई, उसके पैर दर्द करे तो ये तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख दर्द कहां से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र उड़ा दिया। भक्ति मार्ग में भी बाबा की ऐसी सोच थी, तो इसीलिए बाबा ने आर्टिस्ट को कहा ये चित्र नहीं होना चाहिए, वहां से लक्ष्मी को मुक्त, लक्ष्मी साथ में बैठी अच्छी लगती है। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। बाबा भक्ति बहुत करते थे, तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। बाबा कहे तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। क्या कहते बाबा? मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी है इस बात की। तो बाबा कहे मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है। वारी जाना है तो उनको अपना वारिस बनाएंगे, तो वह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाबा को वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो।
गाते भी है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख, यह ड्रामा बना हुआ है, यह ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी है, पढ़ाते भी है। हाँ, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। मुरली आरंभ बाबा ने खुशी से, कितना खुशी का नशा चढ़ना चाहिए, खुशी में खगियां मारनी चाहिए। और अंत में भी बाबा ने यही बात रखी कि बच्चे तुम्हें सदा खुशी में रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। पवित्रता की हिम्मत चाहिए। बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। उनके देखने चलने खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। आज का स्लोगन है, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। फिर आज की मुरली छोटी होने कारण मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य है, तो सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। ये आज के मम्मा के महावाक्यों का विषय है। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवान वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। परम अर्थ को जानने से परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात मम्मा ने उसका भावार्थ निकाला कि परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। देवताओं की दुनिया में प्रकृति भी चरणों की दासी होकर के रहती है देवताओं की, और मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख अशांति प्राप्त होती रहती है।
सतयुग में तो यह प्रकृति का अदब सतयुग में तो यह प्रकृति बाअदब रहती है। देखो देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरत लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। अभी चित्रों में भी देखते कितने हीरे जवाहरत लगे हुए हैं उनके शरीर पर। तो बाबा कहे जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यह क्या फर्क है आज के मनुष्य में और उनमें, क्या फर्क है। जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उन्हों के यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदाकाल के लिए सुखी बन जाती है। जिससे अपनी जीवन सदाकाल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।